आप सभी को आपके दोस्त हीरालाल जाट का नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अभी एक आदेश आया है जिसके तहत बच्चों को ग्रीष्म अवकाश में मिड डे मील का जो गेहूं और चावल का वितरण करना है उसका संधारण करने के लिए एक एक्सेल सीट का निर्माण किया मैंने, जिसके तहत आप बिल्कुल आसान तरीके से उसका संधारण भी कर लोगे और बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट भी आसानी से कर सकेंगे। पहले थोड़ा उस आदेश का देख लेते हैं। जैसे ये आदेश आपके सामने दिखाई दे रहा है, मिड डे मील आयुक्तालय राजस्थान सरकार जयपुर से निकला हुआ आदेश है जो 10 जून 2020 को जारी हुआ था। इस आदेश में स्पष्ट है कि जिला रसद अधिकारी खाद्यान्न गेहूं चावल का उठाव विद्यालय को वितरण 15 जून 2020 से पूर्व सुनिश्चित करेंगे एवं केवीएस के गोदामों में मिड डे मील योजना के संबंध में खाद्यान्न गेहूं चावल भी उक्त तिथि से पूर्व विद्यालयों में पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। जिस विद्यालय में पहले से है खाद्यान्न उपलब्ध वो वितरण शुरू कर देंगे और बाकी जहाँ नहीं है वहाँ डिमांड करके आगे से मांग करके खाद्यान्न मंगा कर अभिभावकों को ये खाद्यान्न देना सुनिश्चित करेंगे। इसमें ये भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि खाद्यान्न जिसमें गेहूं और चावल दोनों का वितरण है विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावक को दिनांक 25 जून 2020 से पूर्व किया जाना है। कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद है और वो दिनांक 14 मार्च 2020 से 16 मई 2020 तक इस अवधि के दौरान के साथ जो ग्रीष्म अवकाश है उसमें भी 17 मई 2020 से 30 जून 2020 जो ग्रीष्म अवकाश का समय है अवधि है उसके दौरान दोनों मिला के मिड डे मील का जो खाद्यान्न है वो राजकीय विद्यालयों मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केंद्रों पर 1 से 8 जो क्लास अपन अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उनके माता पिता को विद्यालय में कक्षावार वितरित किया जाना है। बच्चों को बुला के नहीं, केवल माता पिता को बुलाकर उन अभिभावकों को ये खाद्यान्न वितरण करना है। राज्य सरकार ने जो अवधि तय की है 14 मार्च से 16 मई तक, अगर सामान्य स्थिति रहती तो अब तक 49 डेज विद्यालय चलता, तथा जो ग्रीष्म अवकाश की अवधि है 17 मई से 30 जून 2020 ये 45 दिन की अवधि है। इन दोनों को मिला के कुल 94 डेज होते हैं। इन 94 डेज का हमें खाद्यान्न वितरण करना है। उसमें जो सरकार ने नॉर्म्स रखे हैं, ये कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 100 ग्राम प्रति छात्र होता है, उसके हिसाब से 9 किलो और 400 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, अभिभावकों को प्रदान करना है। साथ ही कक्षा 6 से 8 तक ये 150 ग्राम के अनुसार वितरित किया जाना है। इस लिहाज से 14 किलो और 100 ग्राम प्रति बालक होता है, ये खाद्यान्न बनता है जो उनके अभिभावकों को वितरित किया जाना है। ये सरकार के द्वारा तय अनुसार अपन को वितरित करना है। बच्चों को खाद्यान्न वितरित किए जाने अभिभावकों को हम जब देंगे तो उनसे जो प्राप्ति रसीद लेंगे और उसका प्रारूप इस प्रकार है: क्रम संख्या, विद्यार्थी का नाम, माता पिता का नाम, कक्षा, खाद्यान्न मात्रा किलोग्राम में जैसे गेहूं है चावल है इनका योग करके, और खाद्यान्न प्राप्त जो ले रहा है उससे प्राप्तकर्ता से हस्ताक्षर भी लेने हैं और किस दिनांक को दिया जा रहा है वो दिनांक को भी मेंशन करना है। साथ ही जो 25 तारीख है 25 जून उस तारीख तक हमें ये वितरित करके इस सूचना इस फॉर्मेट में पहुंचानी है। अब ये तो निर्देश थे और अपना जो असली काम है और इसका रिपोर्ट आप सभी की सुविधा के लिए एक्सेल के अंदर इन सब की व्यवस्था कर दी है ताकि आप बहुत ही आसान और इजी तरीके से काम को कर पाएंगे। लगातार कोरोना ड्यूटी की वजह से आप भी परेशान रहते हैं तो हम आपकी सुविधा के लिए एक ऐसा एक्सेल प्रोग्राम लेके आए ताकि आपको कोई दुविधा न हो और आप आसान और इजी तरीके से इस काम को अंजाम दे पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम अपने परम पूज्य गुरुदेव वासुदेव जी महाराज को नमन करते हुए आपको उस एक्सेल सीट पे लिए चलता हूं जिस पे आपको ये काम करना है। हाँ, यह है वो एक्सेल सीट जिसके माध्यम से आप इस काम को बहुत ही आसान तरीके से अंजाम दे पाएंगे। ये एक्सेल सीट हैं, इन पे मास्टर पे कुछ एंट्री आपके स्कूल की जो साधारण सी एंट्री है वो करनी है। जैसे इसमें आपके स्कूल का नाम है, इसमें आपके स्कूल का विद्यालय का स्तर है,
ये सेलेक्ट बटन है, इस सेलेक्ट बटन में से आप ले लेना प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर, इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर लेना जो आपके लागू हो। उसके बाद कक्षा कक्षा के अंदर आप 1 से 8, 6 से 8 या 1 से 5 या 1 से 12 मदरसा, संस्कृत स्कूल, मॉडल स्कूल, इसमें से जो भी लागू हो उसको आप सेलेक्ट कर लेवे। उसके बाद आपके कुल कार्य दिवस 94 डेज ये लिखे हुए हैं, आपको कुछ करना ही नहीं है। और गेहूं के दिनों की संख्या 62 है और चावल को देने के दिनों की संख्या 32 है। उस लिहाज से कक्षा 1 से 5 तक 6 किलो 200 ग्राम और 3 किलो 200 ग्राम चावल, कुल मिला के 9 किलो और 400 ग्राम ये फीडिंग कर रखी है। इसमें तो आपको कोई चेंज करना ही नहीं है। नीचे कक्षा 6 से 8 है जो 9 किलो और 300 ग्राम बनते हैं, 150 ग्राम प्रति बालक के अनुसार, और चावल बनेंगे 4 किलो और 800 और टोटल हो गए 14 किलो और 100 ग्राम। और नीचे जो एंट्री है, ये जो विद्यालय में अवशेष है इसमें आप जरूर संशोधन कर लेना। ये तो हमें सिर्फ सेल को चेक करने के लिए डेमो राशि ऐसे ही हमने किलोग्राम भर रखे हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार इसमें भर लेना। आप कोई भी भरोगे, जैसे मान लीजिए आपके स्कूल के अंदर 150 किलोग्राम है तो आप 150 किलोग्राम भरोगे तो ऐसे आ जाएगा ये लिखा हुआ। और ये कक्षा 6 से 8 इधर लिखना है और कक्षा 1 से 5 इधर जो आपके स्कूल में अवेलेबल खाद्यान्न है वो यहाँ लिखना है। अगर आपके स्कूल में खाद्यान्न अवेलेबल नहीं है और आप कहीं से भी मंगवाते हैं और आपके स्कूल को वो अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध हो जाता है तो होने पर तारीख का मेंशन यहाँ करना है। और फिर जो खाद्यान्न कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 जो आया है वो आपको यहाँ मेंशन करना है। बस इतना छोटा सा काम है। ये 2-4 कॉलम सफेद कलर की सेल में अनलॉक है, उसमें आपको एंट्रीज करनी है मास्टर शीट पे, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। आपको छोटी कम से कम एंट्री करवाएंगे। उसके बाद विद्यार्थियों का जो रिकॉर्ड है, बच्चों की एंट्रीज है, वो आपको कहीं पर भी कुछ भी नहीं करना है। अब आपको आनंद आएगा कि साला दर्पण जी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। साला दर्पण से जो डाटे हैं उन डाटों को अपन वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना मात्र, ताकि आपके स्कूल के बालकों का आगे से आगे रिकॉर्ड संधारण हो सके। वो किस प्रकार करना वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप साला दर्पण को खोलिए, साला दर्पण का होम पेज, फिर इसको लॉगिन करिए। यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जैसे आप यहाँ आ जाते हैं तो ये डाउनलोड जो बटन दिख रहा है आपको, जो मॉड्यूल डाउनलोड है उस डाउनलोड को ओपन कर लीजिए। डाउनलोड में तीसरा ऑप्शन स्टूडेंट डिटेल डाटा, इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे जो स्टूडेंट के डाटा हैं वो डाउनलोड हो चुके हैं। देखो आप यहाँ स्टूडेंट के डाटा डाउनलोड हो चुके हैं। यहाँ से आप ओपन करके मात्र वहाँ जो मैंने 9th क्लास की सीट में कॉपी करना बताया, ठीक उसी प्रकार इसके अंदर भी आपको वो डाटा कॉपी करना है। आपके सामने एक सीट ऐसे डाउनलोड हो जाएगी और उस सीट को इस सीटी के कोने में जैसे आप सिलेक्ट करेंगे इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद आप सीधा अपनी जो सीट बनाई है उस अपनी सीट पर बनी हुई सीट पे जाइए और मास्टर के बाद में जस्ट लिखा है स्टूडेंट रिकॉर्ड पेस्ट बाय SD, बस यहाँ जाके आप मात्र पेस्ट कर दीजिए। ये हमने पेस्ट कर दिया, ये हमारे डाटा आ चुके हैं। अब क्या करना है, आगे एनरोलमेंट देखना है। जैसे ही आप यहाँ जाओगे तो आपकी स्कूल का जो नामांकन है वो अपने आप फिल हो गया है। कुछ नहीं करना आपको, ये आपका जो आपकी दुविधाएं हैं वो सब समाप्त कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सब ये प्रोग्राम करेगा। इसके तहत आपके स्कूल के जितना भी नामांकन है वो आ जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक ये नामांकन अलग से बन के यहाँ आ जाएगा। मैं थोड़ा इसको झूम कम करता हूँ ताकि आपको ये दिख जाएगा। ये इस प्रकार आपको इस प्रकार नामांकन हो जाएगा। ये 2 पेज हैं, इन 2 पेजों को अलग अलग पेज सेटअप कर रखा है, आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। उसके बाद एस्टिमेट देखने के लिए ये सीट है, आप इस पर एस्टिमेट दे सकते हैं कि भाई हमारे विद्यालय में खाद्यान्न कम तो नहीं है। आप सबसे पहले चेक कर ले अपनी स्कूल की एंट्रीज, आप इस पे नामांकन वगैरह सब यहाँ आ जाएगा आपका ऑटो। आपको यहाँ कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको चेक करना है। आप नीचे जाएंगे तो यहाँ आपके गेहूं कमी है तो वो बता देगा कि स्कूल में कितनी अतिरिक्त खाद्यान्न की कमी। जैसे यहाँ आपको जो ये गेहूं है 45 किलो और 400 ग्राम की जरूरत है और इसमें आपके गेहूं हैं पड़े हैं तो ये लिखा आएगा सफिशिएंट।
जैसे ये इस समय आपको अनुमानित जो वितरण करना है कक्षा 1 से 5, वो है 334 किलो और 800 ग्राम। और आपके स्कूल में अभी भी जो उपलब्ध खाद्यान्न है वो 150 ग्राम ही है। इसका मतलब 184 किलो और 800 ग्राम आपको अभी जरूरत है। अगर बाय द वे आपके स्कूल में 334 से यहाँ लिखा और 335 किलोग्राम गेहूं पड़ा होता तो क्या होता, देखिए आप, मैं करके बताता हूँ आपको। ये आप मास्टर पे यहाँ आपके 150 किलो है, या मैं कर देता हूँ 335 kg। जैसे ही मैं एस्टिमेट में देखूंगा तो एस्टिमेट में कहेगा सफिशिएंट। आपको वितरित तो 334 किलो 800 ग्राम करना है, 335 किलो आपके पास है, तो आप इसका मतलब अतिरिक्त खाद्यान्न आपके पास मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास जो उपलब्ध खाद्यान्न है वो सफिशिएंट है। और यहाँ पर आपको 22 किलो 800 ग्राम की जरूरत पड़ेगी चावल मंगाने की। तो इस प्रकार ये आपको एस्टिमेट भी दिखा देगा कि आपको कितनी आवश्यकता है। फिर आगे चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर, यह है आपका रजिस्टर संधारण। यहाँ पर ही रजिस्टर का संधारण हो जाएगा। यहाँ आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ दो मात्र एंट्रियां हैं। एक तो जैसे गेहूं और चावल वितरण कर रहे हैं बालकों को, तो आप दोनों में से एक ही एंट्री करनी है। जो आपको गुलाबी कलर के अंदर देख रहा है चावल की एंट्री, इस चावल की एंट्री के अंदर आप मात्र जैसे ही बच्चे को जैसे 3.2 करोगे, आप 3 नॉर्म्स के अनुसार 3.2 लेना है, ऐसे लिखा आएगा वितरित खाद्यान्न चावल की एंट्री यहाँ करें, ये लिखा हुआ मिलेगा आपको। ऐसे करेंगे जैसे, तो ये गेहूं भी भर गया और टोटल कितनी होती है वो भी हो गई। और यहाँ पर आपको कहेगा कि यहाँ खाद्यान्न वितरण करने की तारीख लिखिए, तो हम यहाँ तारीख लिख देते हैं, कोई भी तारीख। जो जैसे मैंने इसको आज 14 तारीख में दे रहा हूँ, तो मैं जैसे इसको 14 तारीख करके 14/6/20 जैसे ही एंटर लगाऊंगा ये तारीख फिल हो जाएगी। ये एंट्री हो गई है बच्चे की। अब ये आगे चला जाएगा कर्सर। सिर्फ आप यहाँ सब लॉक हैं, सिर्फ दो ही आपके, एक तो ये चावल वाले और ये दो कॉलम ही खाली है। और इस पेज को भी सेटअप किया हुआ है, आप इसका प्रिंट भी ले सकते हो। आपका रजिस्टर भी संधारण हो जाएगा। अब इस रजिस्टर का संधारण होते ही आपका बैलेंस देखना है, बैलेंस शीट। तो ये रही आपकी बैलेंस शीट। अब इस पे बैलेंस शीट पे जैसे आप 11 तारीख से देखना चाहते हो कि हमने कितने गेहूं और कितने चावल कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 किस पर वितरित किए हैं, शेष कितने बचे हैं, सब रिमेनिंग बैलेंस सब कुछ बता देगा। कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए वो भी बता देगा। ये एक शानदार तरीके से फॉर्मेटिंग और डिजाइन की हुई है इस टेबल की। ये एक अनोखी टेबल है, आप देखोगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। तारीख वाला कॉलम ही अनलॉक है, और तारीख वाले कॉलम में लिखा आएगा कि दैनिक खाद्यान्न वितरण सूचना देखने के लिए तारीख लिखे। या आप तारीख लिखोगे तो सूचना दिखाई देगी, जब तक तारीख नहीं लिखोगे सूचना दिखाई नहीं देगी। और अगर तारीख को हटा देते हो, जैसे मैं यहाँ हटा दिया तो ये कॉलम खाली हो जाएगा, एक कॉलम कम पड़ गया। और मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो ये भी कॉलम खाली हो गए। जैसे जैसे मैं कॉलम हटाऊंगा मेरे कॉलम कम होते जाएंगे। देखो आप, अब कॉलम मेरे पास इतने ही बचे हैं। और अगर जैसे जैसे मैं लिखता जाता हूँ, जैसे मैं यहाँ 14/6/20 करूंगा और एंटर लगाऊंगा तो ये कॉलम फिल हो गया, नीचे ये कॉलम और जनरेट हो गया। और अगला जैसे तारीख 15/6/20 लिख के एंटर लगा रहा हूँ तो नीचे और एक कॉलम जनरेट हो गया। ऐसे ऐसे में अगर इसको 21 तारीख बीच में छोड़ दूं, कोई जरूरी नहीं है कि तारीख कंटिन्यू ही लें। मेरे एक जैसे तारीख 15 और 16 को कोई बालक आया ही नहीं, 17 को कोई नहीं आया और 18 को हमारे बालकों के अभिभावक आए, तो आप डायरेक्ट 18 भी ले सकते हैं। और 21 को आया डायरेक्ट तो मैं 21 ले ली, और जैसे एंटर दूंगा 21 और नीचे ये कॉलम जनरेट हो जाएगा। जैसे जैसे आप करते जाओगे आपके जो कॉलम है जनरेट होते रहेंगे और आपकी जो ये डिटेल बनती रहेंगी। अब आगे चलते हैं डेली डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो सीट है इसमें आपके रोजाना नियमित कितना आपने खाद्यान्न वितरण कर दिया है इसकी ये डिटेल जनरेट हो जाएगी, जिसमें दैनिक खाद्यान्न वितरण कक्षावार आएगा, जिसमें इसमें गेहूं आएगा, इसमें राइस आएगा और इसमें टोटल आएगा, और पूरे क्लास 8 तक का टोटल यहाँ नीचे आ जाएगा। और उसके अलावा फिर कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, ताकि आपको मालूम रहे कि आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी के अंदर आपने कितना खाद्यान्न वितरण कर दिया है। ये सब रिकॉर्ड आपके पास रहेगा और बहुत आसान तरीके से आपको कुछ करना ही नहीं है, बहुत कम से कम एंट्री करनी है आपको। और बाकी सब एंट्रियां साला दर्पण से आ रही है,
आपको तो यहाँ बच्चे को कितना दे रहे हैं खाद्यान्न और कौन सी तारीख, दो ही मेंशन करनी है आपको डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर पर। अब यहाँ पर देखने के लिए कहेगा कि आप जिस दिनांक की डाटा चाहिए वो तारीख आप यहाँ सेलेक्ट करें। मुझे चाहिए भैया 12 नहीं 13 तारीख की, तो मैं यहाँ 13 तारीख को देखूंगा तो 13 तारीख का रिकॉर्ड देगा। ये 13 तारीख के रिकॉर्ड दे दिया इन्होंने। मेरे को चाहिए 13 नहीं साहब, मेरे को और कोई तारीख, जैसे या 15। आप सोचेंगे कि यार 13, 14, 15 और 21 बाकी खाली। आप जैसे जैसे इस बैलेंस शीट पे जो तारीखें आप लिखेंगे या जो बैलेंस शीट पे तारीखें होंगी वो तारीखें ही इस जो है ना डेली डिस्ट्रीब्यूशन इस पे शो करेगी। ये है ना ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसमें वहां से आएगी। आपकी जो तारीखें वहां हैं वो तारीखें यहाँ आएगी। जैसे 21 तारीख को मैंने सिर्फ एक ही बच्चे को खाद्यान्न दिया 9 किलो 400 ग्राम, वो भी गेहूं ही दिया, चावल दिया ही नहीं। तो ये इस प्रकार आपके ये रिकॉर्ड आ गया, और वो भी 1 से 5 और इसमें 0 बता रहा है। तो ये इस प्रकार ये तारीख है। ये मेरे 15 तारीख का रिकॉर्ड शो हो गया। 15 तारीख के दिन मैंने इतने गेहूं, इतने चावल और टोटल इतना खाद्यान्न मैंने वितरित किया। ये पूरा डिटेल यहाँ शो हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं डेली डिस्ट्रीब्यूशन, जो रिपोर्ट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसकी रिपोर्ट अगर आगे भेजनी है तो वो इस प्रकार। अभी हमने जो एक फॉर्मेट देखा था डाक के अंदर, वही परफॉर्मा यहाँ हमने फीड किया है, बनाया है। इसके तहत हमने इसमें पूरी कैलकुलेटिंग कर दी। इसमें प्रारंभिक शेष आपका कितना था, आपने कितना खाद्यान्न वितरण किया है, अब आपके पास शेष कितना है, और अतिरिक्त खाद्यान्न की आवश्यकता हो तो आप यहाँ एंट्री कर लेना। ठीक है, बाकी आपको ये डाक तैयार हो गई। विद्यार्थियों कितनों को आपने लाभान्वित किया है वो संख्या यहाँ देगा, और वो तारीख के अनुसार, जैसे मैं यहाँ 21 तारीख लिख रखी है तो 21 तारीख का शो करेगा। अगर मैं तारीख यहाँ 14 करूं तो ये 14 तारीख को मैंने इतने 3 बालकों के अभिभावकों को लाभान्वित किए हैं, तो ये आपका रिकॉर्ड संधारण हो जाएगा, डाक तैयार हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, ये सब ये प्रोग्राम ऑटो जनरेट करेगा। मुझे 13 तारीख का चाहिए तो ये 13 तारीख का रिकॉर्ड तैयार हो चुका है। मुझे 12 तारीख का चाहिए तो ये 12 तारीख का रिकॉर्ड तैयार हो चुका है। तो इस प्रकार ये रिकॉर्ड ऑटोमेट जनरेट होगा, आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है स्कूल टोटल डिस्ट्रीब्यूट रिपोर्ट। ये मेरे स्कूल की अब तक की टोटल रिपोर्ट्स हैं। अब यहाँ स्कूल का नाम वगैरह जो आप मास्टर पे लिखोगे वो आपके स्कूल का नाम ही आ जाएगा, विद्यार्थियों को वितरण का, और दिनांक से दिनांक ये खाली अनलॉक है। आप दोनों में तारीख आप लिख सकते हैं, किस तारीख से किस तारीख के मध्य आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, आपके अनुसार वो तारीख यहाँ मेंशन कर दे। बाकी लोग हैं, बाकी आपको कुछ करना ही नहीं है। और आपके अब तक का कितने जैसे आप ये स्कूल का नामांकन, ये आपके साला दर्पण के रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ 102 बालक कक्षा 1 से 8 तक हैं, उनकी रिपोर्ट आ रही है। कितने लाभान्वित हुए और तो वो सब आ जाएगा। जैसे कक्षा 2 के अंदर आपने इतने लाभान्वित किए, कक्षा 6 के अंदर इतने लाभान्वित किए, और कितना गेहूं कितना चावल टोटल आ जाएगा, और आप आज तक आपने इतना वितरण कर दिया है। और लास्ट के अंदर जो सेंड रिपोर्ट 25 तारीख है ना, 25 तारीख को जो रिपोर्ट जाने वाली है वो मैट्रिक टन के अंदर जाएगी। तो ये हमने ये मैट्रिक टन के अनुसार किलोग्राम को मैट्रिक टन में बांट दिया है। मैट्रिक टन 1000 किलोग्राम का एक मैट्रिक टन होता है, उसके अनुसार ही इस सीट को तैयार कर दिया है। वो मैट्रिक टन के अंदर ही बताएगी। ये रिपोर्ट आप अपने पीओ या सीबीओ साहब या डीओ साहब तक आसानी से अपने स्कूल की पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार एक छोटा सा प्रोग्राम और आपकी बड़ी सुविधा कर देगा, और ये आप सभी के लिए मैं समर्पित करता हूं ताकि आप गर्मियों में आसानी से रहे। और इतनी लंबी कोरोना की ड्यूटी के दौरान आप वास्तव में परेशान हुए होंगे, तो अब आप इस ड्यूटी के दौरान आप इतना परेशान नहीं होंगे, ये मैं वादा करता हूं। इसके अलावा एक जानकारी और आपको देना चाहता हूं कि अगर आपको ये फॉर्मेट ब्लैंक में चाहिए, यानी खाली प्रपत्र चाहिए, ताकि आप और कोई जानकारी आप भर सके, फिल कर सकें, अपने पास रख सकें, तो खाली प्रपत्र के लिए आप यहाँ देखो, यह रिपोर्ट जनरेट लिखा है, इसके अंदर ये ऑप्शन दे रखा है ब्लैंक फॉर्मेट। जैसे ही आप इस ब्लैंक फॉर्मेट करोगे तो ये आपका प्रपत्र पूरा खाली नजर आएगा, जैसे आपके सामने अभी नजर आ रहा है। और अगर आप जाके यहाँ जनरेट करोगे रिपोर्ट जनरेट, तो आपकी ये रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। ये ऑप्शन इसी पर दे रखे हैं। इसी प्रकार ये प्रपत्र भी आप ब्लैंक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से आप तारीख है वो हटा देवे, जैसे खाली कर देवे। तो जैसे ही आप यहाँ पीले कलर वाली सेल को खाली कर देंगे,
तो ये पूरा फॉर्मेट खाली ब्लैंक आपको मिल जाएगा। यहाँ लिखा है कि जिस तारीख की सूचना चाहिए वो तारीख लिखे पीले कलर के सेल में। अगर आपको वो सूचना चाहिए तो यहाँ आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए कोई सूचना आपको पिछले तारीख की लेनी है तो आप ले सकते हैं, और आपको खाली प्रपत्र चाहिए तो आप यहाँ से ऐसे तारीख हटाओगे तो ये प्रपत्र है ब्लैंक हो जाएगा। ये इसी प्रकार इस सीट का भी आप ब्लैंक प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार ये भी ब्लैंक मिल जाएगा। यहाँ से पीले कलर वाली सेल में से डाटा हटाने हैं, जैसे हटाओगे आपको प्रपत्र ब्लैंक मिलेगा, और तारीख सेलेक्ट करोगे तो उस तारीख के अनुसार रिपोर्ट जनरेट मिलेगी। अब मैं आशा करता हूं कि ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आएगा। ये एक्सेल यूटिलिटी आपकी बहुत सहायता मदद करेगी ताकि आपका काम बहुत आसान और सरल हो जाए। हमने ये प्रोग्राम हमारे शिक्षक साथियों की मदद के लिए तैयार किया है, और ये प्रोग्राम हमारे साथियों को काफ़ी रास आएगा, मदद करेगा। ये आपका एक्सेल दोस्त हमेशा आपके साथ रहेगा, आपके साथ हैं। आगे भी इसी प्रकार के अच्छे अच्छे प्रोग्राम तैयार करके आप तक उपलब्ध कराते रहेंगे। हमें अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।